जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 28वें मास प्रायण में उत्तरखंड का अध्ययन करते हुए कल हमने श्री राम जी के द्वारा अपनी प्रजा को उपदेश देने और उसके बाद नारद जी का आकर भी श्री राम जी की स्तुति करने और ब्रह्मलोक को वापस चले जाने और शिव पार्वती जी के कुछ संवाद के अंशों का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे शिव पार्वती जी के कुछ संवाद और उसके साथ साथ गरुड़ मोह और गरुड़ जी का काक भुशुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना के कुछ अंशों का अध्ययन हम करेंगे। तो आओ हम शुरू करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। कल पार्वती जी शिव शंकर जी को कहती हैं कि हे त्रिपुरारी, मैं राम जी की कथा आपके मुख से सुनकर धन्य धन्य हो गई हूँ और जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने हैं, उनसे मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हूँ। दोहा, तुम्हारी कृपा कृपा यतन अब कृत कृत्य ना मोहो, जानिहूँ राम प्रताप प्रभु चिंदानंद संदोह। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को मैं जान गई। नाथ तवानन शशि सत्रवत कथा सुधार घुबीर, श्रवण पुठि नहीं मन पान करी, नहीं आघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं और बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण हमेशा निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विष इन्ह कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। जे जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि ना रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी की
चरित्र ना सुहाते हों, उनके वचन उनको ना सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती है, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने के समान है। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग बसुंडी गरुड़ प्रति गाई। यहाँ उमा जी शंकर जी शिव जी को कहती हैं, हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का जो गान किया है उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक बिशुंडी जी ने गरुड़ से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काक बिशुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। दोहा, बिरती ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भक्ति मोही परम संदेह। और मुझे उस कौवे के शरीर पाकर भी काक बिशुंडी वैराग्य और विज्ञान में दृढ़ है, और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त हुई है। इस बात का मुझे परम संदेह होता है। नर सहस्त्र में है सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत कौलहई। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति यहाँ कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म लीन, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काग किमी पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। और जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण में है, हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर फिर से कहिए। दोहा, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण पायु काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि बिशुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार
और किस कारण पाया? यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोही अति कौतक भारी। हे कृपालु, हे शिवशंकर, मुझे बताइए इस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया? अरे हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे ये बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी? कहु कवन विधि भाषा बंदा, दो हरि भगत काग उर गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों को तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, उनके प्रति तुम्हारा प्रेम बहुत अत्यधिक है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोहा, ऐसी प्रसन्न विहंग पति की नहीं काग सन जाई, सो सब सादर कही हूँ सुनहूँ उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काक भुषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए, और हे उमा, मैं यह सब आदर पूर्वक तुम्हें कहूँगा, तुम मन लगाकर इस वचनों को सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमिखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग तुम भी सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए और
फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। तब अति सोच भइयो मन मोरे, दुखी भइयूं वियोग प्रियो तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतक देखत फिरियूं बेरागा। जब सभी मेरे सेवकों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता रहता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोहरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब भी शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भृंग। और उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे वहाँ पर सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत ना होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अबिबेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुशुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते हैं। रहे व्यापी ही समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहू नहीं जाही। तह बस हर ही भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। और वहाँ बस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे तुम प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सोधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तरी हरि भजनु काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में वह मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम ही नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना।
बरगद के नीचे वह श्री हरि जी की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। यह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक उनका गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेतेहि ताला। जब मैं जाहि सो कौतक देखा, रूप जा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न हुआ। दोहा, तब कछु काल मराल तनु धरहि, तह कीन निवास। सादर सुनी रघुपति गुण पुनि, आयूं कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ पर निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर मैं कैलाश पर्वत को लौट आया। गिरिजा कहियूं सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयूं खग पासा। अब सो कथा सुनहूं जेहि हेतु, गयूं काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक विशुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की नीरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोही ब्रीड़ा। इंद्रजीत करे आपू बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रन लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को उन्होंने बंधा लिया था, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को वहां भेजा। बंधन काटी गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समूझत बहु भांति, करत विचार उरग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा। 100 अवतार सुनियूं जग माही, देखियूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दोहा, भव बंधन ते छूट ही, नर जपी जा कर नाम। खर्ब निशाचर बांधियूं, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भइयूं मोह बस तुम हरि ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए।
व्याकुल गईऊँ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संसे निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को उन पर अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करही। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोहि व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति ग्रहण और हरण कर लेते हैं और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिट ही न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। दोहा अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुण करते हुए बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चल पड़े। तब खगपति बिरंची पही गई, निज संदेह सुनावत भयु। सुनि बिरंची राम ही गुरु सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु कर ही विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोही नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगेगी कि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव अत्यंत असीम है, जिसने मुझ तक को अनेक बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताही। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, तब मैं ही माया वश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होने का कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी भी जानते हैं। बैन तेह शंकर पही जाहू, तात अनत पूछहूँ जनी काहू। तह होई इही तव संशय हानि, चले हूँ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़,
तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी भी चल दिए। दोहा, पर मातुर विहंग पति आयु तब मोह पास, जात रही हूँ कुबेर ग्रह रही हूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आया। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहियूं भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में आकर सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह कह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते में मैं तुम्हें किस प्रकार से कुछ समझाऊं। मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊ तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जाए जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिहन जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जय भाई, पठवऊँ जाता सुनहु तुम जाही। जाई इहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो इहि अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। दोहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसके बिना मोह नहीं भागता है और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि ही सुंदर गिरि नीला, तह कह रह काक बिसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगबर।
वे राम भक्ति के मार्ग से में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं और गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हो इहि मोह जनति दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हूँ हर्षि मम पद सिरु नाहि। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो और उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मर्मु मैं पावा। हो इहि कीन कबहूँ अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म जो भेद है वो पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। दोहा, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताही ताही मोह माया नर पावर करही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गुरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता वश घमंड किया करते हैं। यहाँ पर मास परायण 8वें का समापन होता है। आगे की कथा कल हम 29वें मास परायण से शुरू करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।